दोस्तों, मेरे प्यारे शेरों शेरनी, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें यह आपका चैप्टर वर्णिका का भाग 2 होने वाला है, जिसका नाम क्या है? धाते विश्वास। ठीक है, यह चैप्टर इससे पहले जो इसका पहला चैप्टर था दही वाली मगम्मा, वो हमने आपको क्या किया है? पढ़ा दिया है। तो अब है किसकी बारी? तो चैप्टर दूसरे की बारी है, जिसका नाम है धाते विश्वास। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि उसी प्रकार से हम लोग इसे भी देखने वाले हैं। किसको? इस चैप्टर को, जिसमें सबसे पहले देखेंगे कवि के बारे में, और कवि के बारे में जैसे ही होगा उसके बाद आपको हम पूरा कैरेक्टर बताएंगे, क्या क्या कैरेक्टर है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम कवि के बारे में देखते हैं कि बोल रहा है कि चैप्टर का नाम क्या है? ढहते विश्वास। और यहाँ पर क्या है? सातकोरी होता। ठीक है, ढहते विश्वास के लेखक कौन है? सातकोरी होता। तो क्वेश्चन जो है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा आपको कि ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा कौन है? ढहते विश्वास के लेखक सातकोरी होता। ठीक है, अब सातकोरी होता, अब कवि के बारे में देखेंगे तो इनका जन्म जो है 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? तो मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। कहाँ हुआ था? मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। उसके बाद यह कौन, यह कहानी कैसी है? तो ढहते विश्वास कहानी जो है उड़िया है। कैसी कहानी है? उड़िया, यानी उड़ीसा के भाषा में लिखा गया था, और फिर से उसको हिंदी में अनुवाद करके हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसी कहानी है? तो उड़िया कहानी है। उसके बाद है कि इसका हिंदी में अनुवादन किसने किया था? तो आपको पता है कि उड़िया भाषा का है, तो उड़िया भाषा तो हम लोग पढ़ते नहीं हैं, इसलिए इसको हिंदी में करने वाला कोई ना कोई चाहिए। तो हिंदी में किसने किया था? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया था। किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया था। आगे है कि यहाँ से लिया गया यह जो है कहानी कौन सा? तो ढहते विश्वास कहाँ से लिया गया है? तो याद रखना है आपको, विभूति प्रकाशन दिल्ली। कहाँ से लिया गया है? विभूति प्रकाशन दिल्ली से संभाल कर लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा कवि जो है कहीं कहीं जो है कुछ विभाग में रहे थे, तो उसको हमने लिखना नहीं चाहा, क्योंकि उस तरह से ऑब्जेक्टिव कवि में पूछा नहीं जाता है। तो आपको इसमें 3-4 चीज़ याद रखना है। पहला, ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? तो सातकोरी होता। दूसरा, इनका जन्म कब हुआ था? तो 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। यह कहानी कैसी है? तो उड़िया कहानी है। और अभी तक में इनके दर्जनों पुस्तक, ठीक है, इनके कितने? दर्जनों पुस्तक, मतलब आपको पता है कि एक दर्जन में कितना? 12 पुस्तक आएगा। तो उसी प्रकार से इनके जो है ना दर्जनों पुस्तक अभी तक में प्रकाशित हो चुके हैं। उसके बाद है कि इसका हिंदी अनुवादन जो है राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया था। और यह कहाँ से लिया गया है? तो विभूति प्रकाशन दिल्ली से लिया गया है। ठीक है, तो ये था आपके पूरे कवि के बारे में। ठीक है, अब आते हैं पूरा कहानी क्या है। ठीक है, इस कहानी को पढ़ने के लिए आपको 2-3 नाम सबसे पहले याद कर लेना है। ठीक है, जैसे हमने देखिए यहाँ पर लिखा है कि ये क्या है? लक्ष्मी है, और इसका ये पति है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? लक्ष्मण। तो पहली हो गई कौन? लक्ष्मी, और उसका ये हो गया कौन? पति, उसका लक्ष्मण। और उसके बाद इसके एक बड़े बेटे का नाम, इसको हम बड़े लिख देते हैं। ठीक है, इसके बड़े बेटे का नाम जो है अच्युत है। इसके बड़े बेटे का नाम क्या है? अच्युत है। और एक इसकी जो है 2 बेटियां थी, और सबसे छोटे बेटे का नाम जो है केशव है, जो कि मात्र कितने वर्ष का है? तो 1 वर्ष का है। ठीक है, कितने वर्ष का है? 1 वर्ष का है। तो ध्यान से देखना कितना कैरेक्टर हो गया। पहले पति, उसके बाद पत्नी, उसके बाद इसके 2 बेटे और 2 बेटियां, जिसमें पहला जो है बड़ा बेटा का नाम है अच्युत। 2 बेटियां का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन छोटी बेटी का नाम जो है, छोटे बेटे का नाम दिया गया है, क्या था? केशव। और बड़े बेटे का नाम अच्युत। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि असल में यहाँ पर अभी केशव जो है बहुत ही छोटा है, मतलब 1 वर्ष का है, तो बहुत ही क्या होगा? छोटा होगा। अच्युत सबसे बराबर का है। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि यह जो है अपने परिवार के साथ, इसका पति जो है कौन? लक्ष्मण, यह जो है कलकत्ता में काम कर रहा होता है। कहाँ पर काम कर रहा होता है? कलकत्ता में काम कर रहा होता है। और बाकी लक्ष्मी और अच्युत, इसके दोनों बेटी और इसके एक बेटे, ये सब घर में रहते हैं। लेकिन देखा जाता है कि जैसे ही बेचारा ये कलकत्ता में रहकर काम कर रहा है, लेकिन इससे इसका घर का जो है ना सही से भरण पोषण नहीं हो पाता है। इससे का क्या होता है? सही से घर का भरण पोषण नहीं हो पाता है। जब घर का भरण पोषण नहीं हो पाता है, तब यह लक्ष्मी, ठीक है, यह लक्ष्मी जो है एक तहसीलदार के यहाँ छोटा मोटा जो है ना काम करती रहती है। क्या करती है? तहसीलदार के यहाँ। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि लक्ष्मी किसके यहाँ काम करती है? तो याद रखिएगा तहसीलदार के यहाँ काम करके इसी तरह से अपने परिवार का भरण पोषण करती है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इसके पूर्वजों ने, ठीक है, इसके पूर्वजों ने इसके लिए 1 बीघा ज़मीन छोड़ कर गया था। कितना? 1 बीघा, जिसमें कितना होता है? 1 बीघा बराबर आपको बताना कितना? 20 कट्ठा। ठीक है, तो 20 कट्ठा का होता है 1 बीघा। इसके पूर्वज ने इसके लिए 1 बीघा
ज़मीन छोड़ कर गया था, मतलब इसके ससुर जी के थे। कितने बीघे? तो 1 बीघा, ठीक है। तो होता क्या था, यह बेचारी जो है किसी तरह से परिवार का भरण पोषण करती है और दूसरे यहाँ से हल मांग कर लाती है और उस 1 बीघा खेत को जोतती है, ठीक है। जोतने के बाद होता ऐसा है कि जब इसने पहली बार, ठीक है, इसने पहली बार जब धान का बीज बोया, तो धान का बीज जो होता है ना, विरार जिसको हम लोग बोलते हैं, यही होता है ना, हाँ, धान का बीज जो होता है विरार, उसको जब इसने बोया तो ऐसा हुआ कि उस समय जो है ना बहुत ही ज़्यादा सुखाड़ पड़ गई। क्या हो गई? बहुत ही ज़्यादा सुखाड़ पड़ गई। और बहुत ही ज़्यादा सुखाड़ पड़ने के कारण धान का जो बीज निकला था, मतलब रोपा गया था, वो बेचारा वहीं पे आके पूरा सूख साख के पूरा क्या हो गया? खत्म हो गया, ठीक है। तो पहले ही तो ये चीज़ हुआ कि इसके जैसे ही इसने धान का बीज रोपा उस 1 बीघा खेत में, तो पूरा का पूरा क्या हो गया? सब सूख कर सुहा हो गया, ठीक है। दूसरी बार फिर से क्या हुआ, उसने दूसरा फसल लगाया और दूसरी फसल लगाने के बाद वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बरसात होने लगी। क्या हो गई? बहुत ही ज़्यादा बरसात होने लगी। और बहुत ही ज़्यादा बरसात होने के कारण जो है पूरा डूब गया फसल, सारा का सारा फसल क्या हो गया? डूब गया। और बरसात तब भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था, ठीक है। तब क्या हुआ, तो आपको पता है कि इसका क्या है, पूरा 1 बीघा ज़मीन है वो तो गया, क्योंकि बाढ़ का पानी आने के बाद तो कोई भी फसल में पानी लगता है, आपको पता है कि ये क्या होता है, पूरा सूख जाता है। अब यहाँ पर आते हैं, इसका घर देखते हैं, ठीक है। इसका ये घर है, इसके जस्ट बगल में एक दलई बांध है। कौन सा बांध है? दलई बांध है। अगर आप इसके घर के आंगन में आके देखोगे ना, यहाँ पर आंगन में आकर देखोगे, तो आंगन में आने के बाद जो है ना ये दलई बांध दिखाई देता है। क्या होता है? दिखाई देता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि लक्ष्मी के घर के आंगन से कौन सा बांध दिखाई देता है? तो याद रखिएगा दलई बांध, ठीक है। और इस दलई बांध के जस्ट बगल में था देवी बांध। क्या नाम था? देवी बांध। तो देवी बांध का पानी जैसे ही बढ़ कर आता था, तो दलई बांध के बाद इसके घर पे उठ जाता, ठीक है। तो इसका घर जो है दलई बांध के नीचे था, और उसके पहले, मतलब ये दलई बांध से जस्ट पहले था कौन सा बांध? देवी बांध था, ठीक है। अब थोड़ा सा रिवर्स आते हैं, कहाँ? तो इसके पूर्वज यानी इसके जो ससुर थे, वह जो है ना एक बांध बनाने में, ठीक है, बांध, कौन सा बांध? तो हीराकुंड बांध, जिसमें पत्थर से जो है उस बांध को बांधा जाता था, उसी में बेचारा इसका ससुर जो है छिपा कर मर गया था, ठीक है। पत्थर से छिपा कर क्या हो गया था? मर गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किसके पिताजी, ठीक है, किसके पिताजी बांध बनाने में मर गए थे, या किसकी मृत्यु हो गई थी बांध बनाने में? तो लक्ष्मी के, किसके? ससुर की, या ऑप्शन में हो सकता है लक्ष्मण के पिता की, तो ये भी सही होगा। तो ये हीराकुंड बांध बना कौन रहा था? तो याद रखिएगा राजा हयात केसरी। कौन था? राजा हयाती केसरी, ठीक है। राजा हयाती केसरी, ऐसे पूरा नाम आपको व्यक्ति में पता चल जाएगा, सही से याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसी बांध को बनाने के लिए ऑर्डर दिया था कि राजा हयाती केसरी ने, जो पत्थर से बनने जा रहा था, लेकिन उसी में दबकर मर गया था इसका कौन? ससुर। अब देखो उधर से हम थे कहाँ पे, तो बाढ़ पूरा हो रहा है, मतलब पानी बरसात हो रही है, तो पानी बरसात होगी तो आपको पता है कि पानी वहाँ पर क्या होगा, जो भी पानी है वो सबका स्तर क्या होगा? बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। अब स्तर बढ़ता जाएगा और हुआ धीरे धीरे ऐसे कि वहाँ पूरा का पूरा पानी जो है ना लबालब हो गया। लबालब होने का मतलब हुआ कि पूरा पानी क्या हो गया? भर गया, इतना ज़्यादा पानी हो गया था। जब पानी बढ़ा तो सभी लोगों को लगने लगा था कि अब गांव में लगता है क्या चीज़? बाढ़ आने वाली है। तो बाढ़ आने वाली है, तो इसी गांव का एक लड़का था जिसका नाम था गुणनिधि। क्या नाम था? गुणनिधि। अब देखो गुणनिधि को जो है ना लोग पढ़ाकू लड़का बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पढ़ाकू लड़का, क्योंकि यह जो है शहर में पढ़ता था, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि गांव के पढ़ाकू लड़के का नाम क्या था, तो याद रखिएगा गुणनिधि। और यह जो है पढ़ाकू लड़का ऐसे था कि यह जो है शहर में पढ़कर आया था और लोग इसको क्या बोलते थे? पढ़ाकू लड़का है, ठीक है। अब इसने क्या किया, जब देख लिया कि गांव में अब बाढ़ आने की संभावना बढ़ रही है, तब जाके इसने एक संगठन बनाया। क्या बनाया? संगठन बनाया, जिसका नाम दिया स्वयं सेवक संगठन। स्वयं सेवक संगठन। अब देखो स्वयं सेवक संगठन में क्या था कि स्वयं सेवक संगठन में आपको ज़बरदस्ती नहीं दिया जाएगा, आपकी इच्छा है तो आप आकर इसमें काम करिए। और काम क्या करना था? तो इसी बांध को सही करना था, ठीक है। मिट्टी डालकर, पत्थर डालकर, जो भी होता था वो सब लेकर उसको किसी तरह से टूटने से रोकना, इतना समझिए, ठीक है। तो ये स्वयं सेवक संगठन का बना लिया और उसके बाद सबको सिर्फ बोल देता था कि अगर आप चाहते हो कि इसमें आके काम करने के लिए तो आप कर सकते हो। तभी यह जो है घूमते घूमते किसके घर पर गया? लक्ष्मी के घर पे गया, ठीक है। और लक्ष्मी के घर पे जाने के बाद इसने क्या किया,
लक्ष्मी को बोला कि हमने एक संगठन बनाया है जो कि बांध को टूटने से बचाने के लिए काम आता है, जिसका नाम हमने दे दिया है क्या, स्वयंसेवक संगठन। आप चाहो तो किसी को बांध बनाने के लिए भेज सकते हो। और इसका पति जो था कौन, लक्ष्मण, ये हमेशा कलकत्ता में ही रहता था, ये घर जल्दी नहीं आता था। ठीक है, आपको भी पता है कि इसके 4 बच्चे हैं, तो घर चलाना मुश्किल हो जाता है, गाँव में इतना दिन आदमी रहेगा। तो ये जो था कौन, ये बड़ा लड़का अच्युत। तो लक्ष्मी ने क्या किया, अपने बड़े बेटे अच्युत को बोला कि तुम जो है ना चले जाओ, किसमें शामिल हो जाओ, स्वयंसेवक संगठन में। और हुआ ऐसे ही, बेचारा अच्युत जो है स्वयंसेवक संगठन में शामिल होकर और इस बांध की मरम्मत करने के लिए चला गया। ठीक है, जब बांध की मरम्मत करने के लिए चला गया, लेकिन ऐसा देखा गया कि धीरे धीरे पानी जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ठीक है, जब आपको पता है कि पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तभी गांव का जो है सरपंच, मुखिया जितना भी था वो सब गया था और सब लड़के को बारी बारी से बांध की जो है ना हिफाजत करने के लिए, मतलब वो जागेगा तो उसको वो सोएगा तो उसको जाके उसको क्या करना है, देखना है, और वो सोएगा तो उसको जाके देखना है। मतलब बारी बारी से सब जाके उसकी बांध की क्या रहता, निगरानी कर रहा था। ठीक है, और बांध की निगरानी करने के लिए उसने पूरा एकदम पूरा बना लिया था। उसके बाद गांव के सरपंच ने बोला था अच्युत को कि तुम देखना, अगर बाढ़ का पानी अंदर आने लगे तो तुम सबसे पहले जो है ना मुझे खबर करना। तो क्वेश्चन पूछेगा आपको कि बाढ़ का पानी अंदर आने से पहले किसे खबर करना जरूरी था, गांव के सरपंच को। किसको, गांव के सरपंच को। तो गांव के सरपंच को जो है यह बताना जरूरी था। और हुआ ऐसे ही, जब बाढ़ का पानी धीरे धीरे अंदर आने लगा, उससे पहले की कहानी हम आपको बताते हैं कि लक्ष्मी जो है अपने छोटे बेटे किसको, केशव को सुलाकर और गई थी गुहाल में। गुहाल कहा जाता है वहाँ पर जहाँ पे गाय बकरी सारा चीज़ क्या होता है, बंधा होता है। क्योंकि आपको पता है कि बाढ़ का पानी अगर आ गया तो पूरा का पूरा क्या होगा, मर जाएगा डूब कर। इसलिए वो गुहाल में गई थी, और गुहाल में जाने के बाद जैसे ही गई तभी उधर से, कहाँ से, दलई बांध से चिल्लाते हुए अच्युत, गुणनिधि और उसके साथ में जितने भी और गांव के आदमी थे वो सब जो है चिल्लाते हुए उधर से दौड़ते हुए हाँफते हुए जो है आ रहा था। ठीक है, कि बांध टूट गया, बांध टूट गया, भागो भागो भागो, इस तरह से। और तभी जो है हुआ कि लक्ष्मी अपने छोटे बेटे किसको, केशव, और अपनी 2 बेटियाँ किसको, अपनी 2 बेटियाँ को लेकर, और वह भी धीरे धीरे सामान जो भी था खाने पीने वाला वो सब लेकर भागने लगी। लेकिन तब तक जो है बांध का पानी, बांध पूरा टूट कर और पानी पूरी तरह से इसके पूरा गांव में क्या हो गया, घुस गया। अब गांव में जब घुसा तो गांव में घुसने के बाद जो है हुआ ऐसे कि ये सब, यह किसी तरह से इसकी दोनों बेटी जो है ऊपर तो चली गई। ठीक है, अच्युत बेचारा सबको बोलने के लिए जा रहा था। तो आपको पता है कि उधर से बांध का पानी आ रहा है और आप इधर ही जा रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बेचारा अच्युत जो है उसी के अंदर में रह गया, और लक्ष्मी जो अपने छोटे बेटे इसको, केशव को मतलब सीने से लगाई हुई थी, और सीने से लगाने के बाद पानी इतना ज़्यादा, उसका पानी का स्तर बढ़ गया कि उसको जो है ना क्या हो गया, तो बेचारी उल्टू होने लगी। और अपने हाथ से जो है, जैसे ही आपको पता है कि पानी में जाने के बाद हमको कोई होश नहीं रहता है। ठीक है, पानी में जाने के बाद उल्टू होने लगी, अपने छोटे बेटे को क्या की, छोड़ दी। ठीक है, और छोड़ने के बाद वह जो है पानी के साथ बहने लगी। क्या कही, पानी के साथ बहने लगी। और बहते बहते जो है यहाँ पर एक बरगद के पेड़ पर, ठीक है, किस पेड़ पर, बरगद के पेड़ पर जाकर यह क्या हो गई, धीरे धीरे अटक गई। और अटकने के बाद जो है कुछ समय पश्चात घोर, जब पूरा दिन हो गया, ठीक है, पूरा धूप पर जब इसके सिर पर पड़ा तब जाके इसको क्या हुआ, मतलब नींद टूटा। और नींद टूटा तो इसने देखा कि चारों तरफ, ठीक है, बाढ़ का पानी भरा हुआ है, कहीं गाय मरा हुआ जा रहा है, कहीं आदमी जा रहा है, कहीं कोई जा रहा है। ठीक है, और इसके ठीक बेटे के जैसा एक छोटा लड़का भी जो है क्या हुआ था, पूरा उसमें डूब कर और जा रहा था। ठीक है, डूब कर जा रहा था। तभी जो है लक्ष्मी का याद आया कि मेरे पास भी तो मेरा लड़का था, कौन, जिसका नाम था केशव। तो उसने उसी केशव को समझकर एक छोटे बच्चे को अपनी गोदी में लिया, सीने से लगाकर उसको दूध पिलाने का प्रयास करने लगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ठीक है, क्योंकि वह लड़का मर चुका था और उसका वह लड़का नहीं था। और पानी समझ लो कि इतना आ गया था कि पहले जो है यहाँ पर घर तो इसका पूरा डूब ही गया। पहले जब भी कभी बाढ़ आता था ना, तो सभी आदमी क्या करते थे, स्कूल के छत पर जाके रह जाते थे और पानी जो है नीचे तक रह के और हट जाता था। ठीक है, पानी नीचे तक जाके हट जाएगा तो आपको पता है कि ऊपर में कोई भी आदमी रह सकता है। ठीक है, तो जब आदमी ऊपर में रह जाता था तो नीचे में क्या था, नीचे में सब आराम से रहता था। ठीक है, देखो पानी जो है इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि अब जो है ना यह स्कूल से ऊपर की ओर, स्कूल से जो है ना ऊपर बढ़ रहा था। ठीक है, स्कूल से ऊपर से पानी बढ़ रहा था। और उसके बाद
यहाँ पर जो है एक टीला था, ठीक है, जिस टीले का नाम था मधुदधी टीला, ठीक है। टीला का नाम क्या था? मधुदधी टीला, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाँफते हुए लोग कहाँ जा रहे थे, तो याद रखिएगा मधुदधी टीला की ओर जा रहे थे, ठीक है। बहुत ही ऊंचा टीला था जिसका नाम था मधुदधी टीला। उसके बाद यहीं इसी गांव में एक क्या था, मंदिर था। क्या था? मंदिर था। और मंदिर का नाम था, वो जो मंदिर था उसका नाम था चंडेश्वरी देवी, ठीक है। चंडेश्वरी देवी का जो है यह क्या था, एक मंदिर था। और यहाँ के लोगों को लगता था कि जब तक माता चंडेश्वरी यहाँ पर है तब तक यहाँ पर जो है बाढ़ आने की कोई संभावना नहीं है, ठीक है। लेकिन जब लोगों ने सोच लिया और लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो है बाढ़ आ गया, और बाढ़ आने के बाद लोगों को विश्वास था कि माँ चंडेश्वरी देवी जो है ना कभी भी इस बांध को टूटने नहीं देगी। लेकिन हुआ ठीक इसके विपरीत, बांध टूट गया और पूरा का पूरा गांव, सारा का सारा चीज़ क्या हो गया, पूरा पानी में जलमग्न हो गया। तभी से सभी लोगों का जो है यहाँ से विश्वास क्या हो गया, उठ गया, ठीक है। और विश्वास उठने के बाद इस कहानी का नाम ही पड़ गया क्या चीज़, रहते विश्वास। क्योंकि लोगों को विश्वास था कि माँ चंडेश्वरी देवी इस मंदिर को जो है या इस बांध को टूटने के लिए नहीं देगी, लेकिन टूट गया। अब देखो, इस बाढ़ जो आया था इससे पहले कई बार बाढ़ आए थे, लेकिन बहुत ही छोटा मोटा बाढ़ आता था और फिर कुछ समय पश्चात ठीक हो जाता था। लेकिन इस बार जो आया था, लक्ष्मी को टोटल यहाँ पर आए हुए 28 वर्ष हो गए थे, ठीक है। 28 वर्ष के बाद जो है इस तरह से भयंकर बाढ़ आया था, जिसमें उसके दोनों बेटे जो है शायद चले गए थे, कि मरा कि नहीं, लेकिन छोटका बेटा तो पूरा बह गया था, ये बात पता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से पूरा कहानी जो है आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। क्योंकि बाढ़ का पानी कहाँ से बह रहा था, तो स्कूल के ऊपर से बह रहा था, जिसके कारण लोग स्कूल पर भी नहीं जा सकते थे। तो बांध जैसे यहाँ से टूटा हुआ बांध है तो यहाँ पर जाके खड़े हो गए, कुछ यहाँ पर बांध से जाके खड़े हो गए, कुछ टीला पर चले गए, ठीक है, कुछ मंदिर के ऊपर चले गए। तो कहीं पर जाके लोगों ने अपना किसी तरह से जान बचा लिया, और जान बचाने के बाद जो है यह कहानी यहीं तक दिया हुआ है, क्योंकि कुछ ही पंक्ति लेकर इसमें दिया गया है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको यह पूरा समझ में आया होगा कहानी। अगर कहीं क्वेश्चन को में कोई दिक्कत होता है, अगर किसी चीज़ को हमने नहीं बताया है, तो आप जाके आराम से इसका टोटल ऑब्जेक्टिव देखिए, उसके बाद इसका सब्जेक्टिव देखिए, उसमें आपका सारा का सारा क्या हो जाएगा, पार्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको पूरा समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, देखेंगे विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।